হানিমুনে গিয়ে নিখোঁজ নয়, স্বামী রাজা রাজবংশীকে খুনই করেছে সোনাম রঘুবংশী। সকলে ভেবেছিল রাজা ও সোনামকে কেউ খুন করেছে, তবে জানা গেল অন্য কেউ নয়, সোনমই খুনের পরিকল্পনা করেছিল। সদ্য বিবাহিত স্বামীকে খুন করার জন্য মধ্যপ্রদেশ থেকে সুপারি কিলার ভাড়া করে নিয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘ সময় ধরে পুলিশকে ঘোল খাওয়ানোর পর অবশেষে ধরা পড়ল সোনাম। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে সোনাম নিজেই পুলিশের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। উত্তরপ্রদেশের গাজীপুরে লুকিয়েছিল সে। তদন্তে জানা গিয়েছে রাজা রঘুবংশীকে খুন করার জন্য বিয়ের পরই সুপারি কিলার ভাড়া করে নিয়ে গিয়েছিল। কেন বিয়ের পরই হানিমুনে গিয়ে স্বামীকে খুন করালো সোনাম? পুলিশি জেরায় জানা গিয়েছে সোনামের অন্য একজনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, তার নাম রাজ কুশওয়াহা। তার সঙ্গেই পরিকল্পনা করে স্বামী রাজা রঘুবংশীকে খুন করার প্ল্যান ছকেছিল সোনাম। তার প্রেমিকই বুদ্ধি দিয়েছিল হানিমুনে গিয়ে স্বামীকে খুন করে খাদে ফেলে দেওয়ার। পরিবারের দাবি, যখন সোনামের সঙ্গে রাজার বিয়ে ঠিক হয় তখন তারা দুজনেই খুব খুশি ছিল। বিয়ের পর হানিমুনে তাদের অসমে যাওয়ার কথা ছিল, সেখানে কামাখ্যা মন্দিরে পুজো দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু 21শে মে তারা ফোন করে জানায় যে তারা মেঘালয় ঘুরতে যাচ্ছে। এরপরই 23শে মে নিখোঁজ হয়ে যায় দুজন। 10 দিন পরে 2রা জুন রাজার পচাগলা দেহ খাদ থেকে উদ্ধার হয়। এতদিন ধরে নিখোঁজ ছিল সোনাম। গতকাল সোনাম উত্তরপ্রদেশের একটি ধাবা থেকে তার পরিবারকে ফোন করে। এরপরই তার পরিবার ইন্দোর পুলিশে খবর দেয়। ইন্দোর পুলিশ উত্তরপ্রদেশ পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ পৌঁছলে সোনাম নিজেই আত্মসমর্পণ করে। नाम है भाई साहब आपका? साहिल यादव। कौन सी जगह है ये? आकुशपुर, गाजीपुर जिले में गाँव आकुशपुर पड़ेगा। क्या कैसे मामला था ये का एक लेडीज पकड़ी गई है कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल किए। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई, उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था, अपहरण का। अभी तो मैं सोच रही थी ज़्यादा से ज़्यादा सोनम से तो कोई 3 आदमी पकड़ा है, 4 आदमी पकड़ा है। उनसे पूछो कि और कितने हैं तुम्हारी गेम में, और ये प्लानिंग तुम लोगों ने कैसी बनाई थी, ये तो वही बताएंगे ना कि अपन को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है ना कि इसने कैसा करा, क्या करा। और अपन सोचते हैं कि सोनम ने करा तो ऐसा क्यों करा राजा के साथ। सोनम राजा को गुमराह करके भाग सकती थी वहाँ से, तो ऐसा क्यों नहीं करा सोनम ने, ऐसा क्यों करा? टिकट सोने ने बुक कराई थी, सोनम ने कराई थी। इसमें कुछ ज्वेलरी वगैरह की बात सामने आ रही थी। आप ज्वेलरी वगैरह की बात सामने आ रही, तो ज्वेलरी तो यहाँ से उसके घर तक पहन के गई थी। तो बहू की विदा करते तो अपन सारा सामान पहना के करते हैं। वो घूमने गई, वहाँ थोड़ी कोई ज्वेलरी लेके गई। वहाँ तो राजा ने चेन पहनी थी, अंगूठी पहनी थी, सोनम ने एक डायमंड का ब्रेसलेट पहना था और गले में मिनी मंगलसूत्र, और अपनी बिजासन मैया थी तो बिजासन को तो वो उतार के वहाँ पर रख गई सूटकेस में। आप पुलिस से क्या डिमांड करते हैं? उनसे ये डिमांड है कि उनसे सख्ती से पूछी जाए तो आगे अपन को और खुलासा होगा। अभी इस केस में और खुलासा होगा, क्योंकि और कितने लोग मिले हैं, कहाँ से मिले हैं। उनको जाना था इस तरफ से तो इस तरफ से कहीं ये भी पता करेगा। ये पहले सिर्फ कामाख्या देवी तक जाने वाले थे, उसके बाद से लोग का भी बोल भी गया देवी तो बीच में आप पहले आ गए, कामाख्या देवी तो दर्शन करके ये लोग आ गए। ये कहना चाहते हैं देखिए, अभी 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है इंदौर से, जिसमें कि एक राज कुशवाहा है और दूसरा आपका ये विशाल चौहान है और तीसरा आकाश राजपूत है। ये 3 लोगों को संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। और वहाँ पर कल रात में सूचना मिली थी कि यूपी के जो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के नंदबाग पुलिस थाने के द्वारा सोनम रघुवंशी को रिकवर कर लिया गया है। अभी फिलहाल शिलोंग पुलिस वहाँ पहुँच रही है और चूंकि शिलोंग पुलिस ने यहाँ संपर्क किया था, ऑलरेडी लगातार कोऑर्डिनेशन में थे। राजेश त्रिपाठी सर भी लगातार डीसीपी क्राइम ब्रांच सर लगातार इस पूरे केस को देख रहे थे। उनके द्वारा ही लगातार क्राइम ब्रांच की टीम बनाई जाकर शिलोंग पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन से तीनों आरोपियों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है। अब 3 सस्पेक्टेड हैं अभी। अब शिलोंग पुलिस इसमें पूछताछ कर रही है। जो सोहरा पुलिस है, जो सोहरा पुलिस पूछताछ कर रही है, उनके अपराध क्रमांक 7/25 में संदिग्ध संदेही के रूप में इनके द्वारा इनको हिरासत में लिया गया है। अब जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। अभी आनंद एक सस्पेक्टेड और है जो कि अभी हिरासत में नहीं है। इसमें लगातार जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट, लगातार क्राइम ब्रांच और शिलोंग पुलिस लगातार कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। जल्दी उसको भी हिरासत में लिया जाएगा। कितने दिन से शिलोंग पुलिस इंदौर में थी और कैसे क्या पूरी ये लगातार 2 दिनों से शिलोंग पुलिस यहाँ पर इंदौर में हो लगातार काम कर रही है। कहाँ से आरोपियों को उठाया? देखिए, इंदौर में 2 आरोपियों को इंदौर से हिरासत में लिया गया और 1 आरोपी को इंदौर के पास से हिरासत में लिया गया है, जो कि 3 सस्पेक्टेड है अभी फिलहाल।
क्या लगता है सर इसमें आगे क्या? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट उनका है ईस्ट सौरा पुलिस का, जो कि सौरा थाने का है। 7/25 अपराध क्रमांक है 103, 309, 238 के तहत BNS के तहत केस रजिस्टर किया गया है। अब इन्वेस्टिगेशन में जो इफेक्ट्स आएंगे मीडिया को प्रत्यक्ष से अवगत कराया जाएगा। सर राज कुशवाहा के बारे में बताया जा रहा है कि सोनम के साथ में काम करता है। देखिए, चूंकि ऑफिशियली एज ऑफिशियली अगर मैं बात करूं तो एविडेंस अगर आएंगे और अगर हम पूछताछ करें, इंटरव्यूशन जो फैक्ट्स आएंगे जो शिमला पुलिस को, वो आपको प्रत्यक्ष से जो बात बताने लायक वो शेयर की जाएगी। अभी फिलहाल इस तरह का कोई फैक्ट हमारे पास नहीं आया है। क्या ये कहाँ के तीनों आरोपी? तीनों नंदबाग यहाँ इंदौर के ही हैं। क्या कुछ करते हैं कि अभी बहुत इट्स टू अर्ली टू एक्सप्लेन। एक्चुअली में बहुत जल्दी से ही इनको हिरासत में लिया गया। शिलोंग पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ में जैसा भी आएगा इसमें निश्चित रूप से मीडिया को प्रत्यक्ष से बताया जाएगा क्या कारण होता है। इनको हिरासत में भी लिया गया है। शिलोंग पुलिस इसमें लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। यहाँ से ले जाएंगे सर शिलोंग? डेफिनेटली आगे जो भी लीगल जो एक्शन वो लेंगे मैं प्रत्यक्ष से मैं अवगत कराऊंगा। चलो रोल नहीं, अभी नहीं है, रुक जाओ। तो मेरा निवेदन है जितना बताऊं उतना ही कर चले सर, बताएं सर क्या हुआ था सर, बताएं। 2 मिनट उसका लाइव चालू है। अरे हमारा चल रहा है ना एक इंदौर में नवदंपति थी। 11 मई को उनकी शादी हुई थी, सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी। और उसके बाद 20 मई को ये लोग घूमने के लिए गए थे और गुवाहाटी होते हुए ये शिलोंग गए थे। 23 तारीख को आखिरी बार बात हुई थी सोनम की, और जो कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, अपनी मदर इन लॉ से बात हुई थी 23 मई को। 23 मई के बाद से फिर उनका संपर्क कट गया। उसके बाद से लगातार उनके जो भाई परिजन कमिश्नर सर से मिले, यहाँ पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर से। संतोष सिंह सर ने यहाँ पर DCP क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर को अपॉइंट किया, और जो जहाँ पर ये गुम हुए थे वो जो डिस्ट्रिक्ट थी वो ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट थी, और ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट और सोहरा थाना था। इसमें DCP सर लगातार विवेक सर जो SP सोहरा थे ईस्ट सोहरा, उनसे लगातार कांटेक्ट में थे, इंदौर पुलिस शिलोंग पुलिस के। फिर लगातार उनकी सर्चिंग चलती रही। सर्चिंग बड़े स्तर पर चलाई गई थी, जिसमें DGP मध्य प्रदेश, DGP मेघालय के संपर्क में थे। लगातार उनसे कम्युनिकेशन चल रहा था। और इसी दौरान सर्चिंग के दौरान 2 जून को श्री राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिल गई। उसकी डेड बॉडी मिलने के बाद ईस्ट सोहरा जो डिस्ट्रिक्ट है, सोहरा थाने में केस रजिस्टर किया गया। सेक्शंस में 103 BNS और 309 BNS और 238 BNS के तहत केस रजिस्टर किया जाकर उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया था और मर्डर का केस कायम किया गया। फिर उसके बाद लगातार उसकी सर्चिंग चलती रही और लगातार परिजन उनके संपर्क में थे। इंदौर पुलिस की जो पुलिस कमिश्नरेट थे, सीनियर ऑफिसर्स, कमिश्नर सर और DCP क्राइम ब्रांच लगातार संपर्क में थे। DGP मध्य प्रदेश लगातार DGP मेघालय सर के संपर्क में थे। तो कम्युनिकेशन के दौरान तभी कल रात्रि में सूचना मिली कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर नंदबाग थाना से रिकवर कर लिया गया है। वहाँ से उनका फ़ोन पहुँचा था गोविंद के यहाँ, और खबर मिली, उसको भाई के पास फ़ोन पहुँचा था और पुलिस के द्वारा सूचित किया गया। गाजीपुर पुलिस ने रिकवर कर लिया गया है सोनम रघुवंशी को। उसके बाद मेघालय पुलिस ने लगातार रात्रि में ही लगातार संपर्क में थे और यहाँ पर एक कंबाइंड ऑपरेशन मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस के द्वारा कंबाइंड ऑपरेशन। आज ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि इसमें कौन दोषी है। अभी हम दोनों परिवार से, हमारा समाज का प्रतिनिधिमंडल भोपाल से आया है, दोनों परिवार से हम चर्चा करेंगे, दोनों परिवार क्या चाहते हैं, उसके बाद हम संगठन में निर्णय लेंगे और उसके बाद हम अपने संगठन की तरफ से आगे मांगे सरकार के समक्ष रखेंगे। लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि जो परिवार की मांग पहले से थी CBI की जाँच की, वो होना चाहिए, क्योंकि इसमें पहले 2 राज्य थे, मध्य प्रदेश था और मेघालय था। अब UP भी उसमें इन्वॉल्व हो गया, जहाँ ये लोग मिले हैं। तो सही तथ्यों का पता CBI ही कर सकती है और सही जो दोषी हैं उन तक CBI पहुंच सकती है। तो उसकी जांच हो जाए, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है और परिवार जो चाहेगा उस हिसाब से समाज का संगठन आगे बढ़ेगा। इसमें बहिष्कार की भी कोई बात सामने आ रही है? इस तरह से भी नहीं, बहिष्कार की बात कब सामने आएगी? जब ये निश्चित हो जाए कि दोषी कौन है।
अभी कम से कम इसमें जांच हो जाए, हमारा तो यही कहना है कि इसमें जांच हो जाए और जांच के बाद जो क्लियर होगा उसके हिसाब से फिर आगे स्टेप लिया जाएगा।